गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू करते हैं। और टॉपिक हमारा क्लॉक चल रहा है, क्लॉक टॉपिक चल रहा है बच्चों, और उसी टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और लगातार हम सारे क्वेश्चनों को समझ रहे थे, उसी के बेस पर आज आज की क्लास चलेगी। उसी के बेस पर बेटा आज भी आपकी क्लास चलेगी बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत मस्त टॉपिक है क्लॉक, और सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना। मजा भी आ रहा होगा। दुनिया का कोई सा भी सवाल लगाएंगे आप, उसके लिए तैयार हो रहे हो, है ना। धीमे धीमे हमारी ये फौज तैयार हो रही है हर सवाल को लगाने के लिए। एकदम फौज तैयार नहीं होती, ट्रेनिंग जो चलती है आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा वक्त मांगती है ट्रेनिंग भी, है ना। जब हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है, तो वो थोड़ा सा टाइम मांगती है। तो वैसे ही थोड़ा सा समय दो, है ना। थोड़ा सा समय चाहिए। एक टाइम आएगा कि आप मास्टर बन जाओगे, सारी चीजों के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। विश्वास रखो, मेहनत करते रहो। आप कहोगे नहीं सर आज ही आज में मैं क्लॉक सीख जाऊं पूरा, और कल जब मैं दोबारा कहीं पर भी घूमूं तो क्लॉक के सारे क्वेश्चन मुझे आने चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई भी तैयारी हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट समय मांगता है। आप उसे थोड़ा सा समय दो, वो आपको जानेगा, आप उसको जानेंगे, और सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब हम पहली बार किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो देखा होगा मिलने में थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है कि पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा, क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई है बेटा, स्टडी है ना। जो बच्चे पहली बार क्लॉक से मिल रहे होंगे तो पता नहीं क्लॉक के सवाल कैसे आते होंगे, कैसे करते होंगे, तो चीजें ये सब बनती रहती हैं इसी तरीके से। और जब हम उनके लगातार सवाल करने लगते हैं, डेली मिलना शुरू कर देते हैं, तो डेली मिलने से हमें पता चल जाता है कि क्लॉक क्या करेगी हमारे साथ, है ना। तो हमारा क्लॉक का सारी कहानी आप आसानी बना लेते हैं, और प्रॉपर तरीके से हम चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। अजय सैनी बेटा, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे, ए बच्चों, मैं क्यों नाराज होऊंगा। तो सीरीज शुरू कर लेते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं, अगली टाइप शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जो हम जानेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चे जो हम जानेंगे आज आज की क्लास में, वो थोड़े मिरर वाले कॉन्सेप्ट जानेंगे। मिरर वाले कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लॉक को थोड़ा सा और जानते हैं, क्लॉक, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में जो दो सवाल आते हैं, वो आपके मिरर से संबंधित सवाल आएंगे, घड़ी से संबंधित सवाल। मिरर, ठीक है बेटा। दर्पण जिसको हम बोलते हैं, दर्पण जिसको बोलते हैं, आसान कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे आसानी से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। यहाँ पर दो टाइप के मिरर होते हैं, याद रखेंगे हमेशा। दोनों टाइप में आपको समझाऊंगा। दो टाइप का मिरर चलेगा। एक होता है हमारे पास, पहला केस होता है हमारे पास लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण जिसे बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको हम वर्टिकल मिरर बोलते हैं। वर्टिकल मिरर, ठीक है दोस्त। चीजें थोड़ा सा समझते रहना आप, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास होता है, कमेंट की बजाय पढ़ने पे ध्यान देंगे आज। आज मैं किसी के कमेंट नहीं देख रहा, आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे डीपीपी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 17-18 बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी, है ना। अभी चीजें चल रही हैं, और थोड़ा सा चलते चलते चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आएंगी। पहले ट्राई करो, फिर भी एक बार मैं देख लूंगा सवालों को, और एंड में थोड़ा सा आपको दे के जाऊंगा 5-10 मिनट, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा क्षैतिज दर्पण। दूसरा होता है बेटा क्षैतिज दर्पण। और क्षैतिज दर्पण को बेटा हम हॉरिजॉन्टल इमेज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर कहते हैं। इसको बेटा हम ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये दो टाइप के मिरर होते हैं, आपको ये दोनों केस समझने हैं। एक एक करके बच्चा मैं दोनों केस समझाऊंगा। आपके पास एक घड़ी होगी, आपके पास दोस्त एक घड़ी होगी, और उस घड़ी को जब हम किसी मिरर में देखते हैं, किसी भी मिरर में देखेंगे, तो समय कुछ चेंज होगा, है ना। आपने देखा होगा, आप
अपने घर पे, आपके घर पे कोई भी मिरर होगा, नहीं हो तो अपनी घर से ला के रख के देख, जो बच्चे घर से पढ़ रहे होंगे वो एक मिरर लेके आओ, अपने सामने रखो उसे, आप अपने आप समझ जाएंगे सारी चीजें। तो जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या हम मिरर को क्लॉक देखें, कुछ भी करो, अपने आप को भी देखोगे तो भी हम हमारी इमेज एक्चुअल इमेज नहीं बनती मिरर पर। वो हमेशा इमेज कैसी बनती है, चेंज बनेगी, इमेज लेफ्ट राइट बदल जाते हैं। आप अपने जैसे बैठ के आप पढ़ रहे हो, अपने सामने मिरर को रख लो और आप राइट हैंड से लिखना शुरू करना, अपने दाएं हाथ से राइट हैंड से लिखना शुरू करना, तो मिरर जो बताएगा वो ये कहेगा कि आप लेफ्टी हो। मिरर में जो इमेज बन रही होगी वो ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, ये कहता है मिरर। तो दो टाइप के मिरर बनते हैं। सवाल दोस्त दोनों टाइप के ही एग्जामों में आते हैं। लंबवत दर्पण जिसे हम वर्टिकल मिरर बोलते हैं, एक होता है क्षैतिज दर्पण जिसे हम हॉरिजॉन्टल मिरर बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में, इसको बच्चे दूसरी भाषा में हम जल प्रतिबिंब भी कह देते हैं। जल प्रतिबिंब, अगर किसी सवाल में जल प्रतिबिंब लिखा हुआ आए, जल का मतलब होता है वाटर इमेज, तो भी आप हॉरिजॉन्टल इमेज को ही मानना, तो भी बेटा आप हॉरिजॉन्टल इमेज को ही मानना। ये क्षैतिज दर्पण को ही हम जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, वाटर इमेज भी कहते हैं। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से समझा दे रहा हूं। ये आपके दो टाइप के मिरर हैं, पहले मैं इसे समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसे समझाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लंबवत दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर लंबवत दर्पण क्या होता है? लंबवत दर्पण, तो लंबवत दर्पण को समझ लेते हैं। इसको हम वर्टिकल मिरर बोलते हैं, वर्टिकल मिरर। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, यहां लिख देता हूं। वर्टिकल मिरर होगा तो आपकी घड़ी कुछ ऐसी बनी होगी, आपकी घड़ी दोस्त कुछ ऐसी बनी होगी, और वर्टिकल का मतलब होता है मिरर कुछ इस तरीके से लगा होगा साइड से, और उस इमेज को जब हम किसी घड़ी की इमेज को जब मिरर में देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, ये बात होती है, ये होता है वर्टिकल मिरर, ये होता है वर्टिकल मिरर। कुछ कहानी ऐसी बन रही होगी, आपके सामने मैंने घड़ी बनाकर ड्रॉ कर दी। आपने कभी भी एग्जाम में सवाल देखा होगा तो घड़ी बनी हुई कभी नहीं आती, और आपको घड़ी बनाने की जरूरत भी नहीं, क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे और हर बात को बहुत आसान बना लेंगे, ठीक है। साकेत कुमार, ओके। चलो मैं एक बार मैं उनसे बोलता हूँ, है ना। अगर डीपी में भी थोड़ी मिस्टेक आती है तो मैं उनको उनसे एक बार बात करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी टाइपिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है आजकल, है ना, तो मैं एक बार चेक करता हूँ उस चीज को भी, है ना। ठीक है बेटा, तो इसको भी चलो पॉइंट करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी मिरर की कहानी होगी तो ये हमारी मिरर की कहानी है, ये बच्चे हमारी मिरर की कहानी है। तो इसके कॉन्सेप्ट डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो जब भी दोस्त कभी वर्टिकल मिरर की बात हो, लंबवत दर्पण की बात हो, तो हमेशा याद रखा करो, किसी भी समय को 11:60 से घटा दो, 11:60 से किसी भी समय को अगर हम माइनस कर दें तो आपका वर्टिकल टाइम पता चल जाता है, वर्टिकल टाइम पता चल जाता है। लेकिन अगर कभी कभी समय 11:60 से माइनस नहीं हो तो आप 23:60 से भी घटा सकते हो, 23:60 से भी घटा सकते हो, तो आपका वर्टिकल समय पता चल जाता है, वर्टिकल टाइम पता चल जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखो, मैंने आपके सामने साफ साफ लिख दिए। 11:60 का मतलब होता है 12 बजे। इस 11:60 को बेटा हम क्या बोलते हैं, 12 बजे बोलते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, ये रियल में एक्चुअल में 12 होता है, और ये एक्चुअल में रियल में 23:60 का मतलब 24 होता है ना। तो जब हम किसी समय को, जैसे मान लो हमारी घड़ी में 7:20 हो रहे थे, तो जब हम एक्चुअल में 12 बजे से माइनस करते हैं, समझना बेटा, 11:60 का मतलब 12 होता है, 12 घंटे ही 24 घंटे, ठीक है। जब एक्चुअल हम 12 बजे से माइनस करते हैं तो 00 से 20 मिनट माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते थे, यहाँ पर 1 घंटे को कैरी कर लेते हैं। तो जब 1 घंटा इधर जाएगा तो यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा तो यहाँ 11 मिनट हो जाएंगे, 11 घंटे हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 11:60 बोलेंगे, 11:60 बोलेंगे बेटा इसको। इसलिए हमने ये बात डायरेक्ट लिख दी है कि सर 11:60 से आप डायरेक्ट माइनस कर दो, 11:60 से बच्चों आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ये वाली बात हमने डायरेक्ट बोल दी है बच्चों।
बात समझ में आ गई? तो 11:60 का मतलब भी 12 होता है और 23:60 का मतलब भी 24 होता है। 24 से जब हमने 1 घंटा इधर लिया होगा तो इधर 1 घंटा कम हो गया होगा और इधर हमारी 60 मिनट आ गई होंगी, तो इसको हमने 23:60 लिख दिया होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी तरीके से हमने ये पैटर्न बनाए होंगे। तो कोई सा भी समय हो, आप 11:60 23:60 से माइनस कर देंगे। 11:60 को ही 11:60 को ही 12 बजे कहा जाता है, 12 बजे कहा जाता है। 11:60 बराबर 12 बजे होता है। और 23:60 को ही क्या कहते हैं बेटा हम? 24 बजे कहा जाता है। 24 बजे का था। इन दोनों का मतलब एक ही है दोस्त, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो किसी भी टाइम को 11:60 23:60 से माइनस करने पर हम उसका मिरर इमेज पता कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात को यहां पे समझ लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास 7:20 हो रहे थे। अगर मैं इस घड़ी को दर्पण में देखूं तो कितना समय प्रतीत होगा? तो हमने ये 11:60 से डायरेक्ट माइनस कर दिया। 60 में से 20 गया तो आप बोलेंगे 40 मिनट हो जाएंगी मिरर में। और 11 से 7 गया तो आप बोलेंगे 7 4 में हो जाएगा। तो 4:40 हो जाएंगी। यही आपका मिनट टाइम होगा, यही दोस्त मिनट टाइम हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? अभी डीपीपी के क्वेश्चन एंड में 10 मिनट में उठाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अगर डीपीपी का एक आध सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा तो लास्ट की 10 मिनट में आज डीपीपी में दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा? लास्ट की 10 मिनट में 50 पे क्लास ओवर करूंगा इसको, और लास्ट की 10 मिनट आपको डीपीपी में दे दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो, मैंने बोल दिया है तो दे दूंगा। 50 मिनट पे याद दिला देना, मैं 50 मिनट पे कॉन्सेप्ट खत्म करके आपको 10 मिनट डीपीपी के लिए दे दूंगा बेटा, ठीक है? तो इस तरीके से निकाल देते हैं। अब दूसरी बात ये समझो कि जब भी बेटा कभी भी बेटा 11:60 किसी भी समय को 11:60 से माइनस करते हैं तो आपका मिनट टाइम निकल आता है। और कभी भी उल्टा सवाल दिया हो कि मिनट टाइम दिया हो, रियल टाइम पता करना हो, तो भी आप 11:60 से निकाल सकते हो, तो भी बच्चों आप 11:60 से निकाल सकते हो। देखो, चाहे मिनट टाइम घड़ी का समय दिया हो, मिनट टाइम पूछे तो भी 11:60 से माइनस करके निकाल देना। चाहे उल्टा सवाल पूछे कि किसी घड़ी को मिरर में देखा गया, रियल टाइम कितना होगा, तो भी 11:60 से माइनस कर देंगे। दोनों कॉन्सेप्ट के लिए यही लगता है, चाहे घड़ी से मिनट टाइम बनाना हो या मिनट टाइम से घड़ी का समय बनाना हो, हर कंडीशन में 11:60 से ही माइनस होगा। अगर सवाल 11:60 से माइनस नहीं होता, जैसे सवाल में आ जाए कि सर मेरी घड़ी में 12:45 हो रहे हैं, 12:45 हो रहे हैं, तो मिनट टाइम कितना होगा? तो अब 12:45 तो 11:60 से घट नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में दोस्त 23:60 से माइनस कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्त 23:60 से माइनस कर देते हैं। 60 से 45 गया, 15 बचेगा, और 23 से 12 गया सर, 11 बचेगा। तो ये आपका एक्चुअल समय पता चल जाता है बेटा, एक्चुअल समय पता चल जाता है, ये पॉइंट बन जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है ना? एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद कर लो, हर चीज में एक साइड से लिखता चला जा रहा हूं जिससे किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। एक ही पेज पर मैं पूरी कहानी लिख देता हूं, जिससे जब भी आप रिवीजन भी करें तो एक ही पेज से पूरा रिवीजन हो जाए वर्टिकल मिरर का। दूसरी एक बात और याद रखो कि अगर कभी मेरी घड़ी में समय दे रहा है कुछ भी, मिनट टाइम पूछे तो 11:60 से माइनस करके मिनट टाइम निकल आएगा। अगर उल्टा सवाल पूछे कि मिनट टाइम दिया हो, रियल घड़ी का समय पूछे, तो भी 11:60 से माइनस कर दो। एक बात तो हमने ये समझ ली, यहां तक तो समझ में आ गया। इसके बाद एक बात और समझेंगे, अगर सवाल में दोस्त कभी ऐसा दिया हो कि किसी घड़ी को 2 बार दर्पण में देखा गया, सुनना, मेरे पास एक घड़ी है, मैंने इस घड़ी को, मेरी घड़ी में बज रहे मान लो 7:20, इस घड़ी को एक मिरर में देखा तो समय हो जाएगा कितना? 7:20 को जब 11:60 से घटाएंगे 4:40 हुआ। फिर दोबारा इस दर्पण को मिरर में देखा गया तो अब कितना होगा? तो वापस 7:20 फिर हो जाएगा, वापस 7:20 फिर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी समय को अगर हम 2 बार दर्पण में देख लेते हैं, 2 बार मिरर में देख लेते हैं, तो समय बच्चों लौट आता है, वापस समय लौट आता है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। पहले मेरी घड़ी में 7:20 हो रहे थे, मैंने दर्पण में देखा तो 4:40 हो गए। फिर इस बने दर्पण में बने प्रतिबिंब को दूसरे दर्पण में देखा तो वापस फिर 7:20 आ गया। तीसरी बार फिर देखूंगा तो फिर 4:40 हो जाएगा। ठीक चौथी बार फिर देखूंगा फिर 7:20 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगातार चलता रहेगा। ईएम पीएम नहीं होता इन सवालों में, ईएम पीएम का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है? और
ये लगातार पैटर्न चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार देखते हो मिरर में तो चेंज होता है, और दूसरी बार देखोगे तो दोबारा वही आ जाता है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ भी ले कि किसी भी घड़ी को एक दर्पण में देखा और दर्पण में बने प्रतिबिंब को दूसरे दर्पण में देखा तो अब क्या समय प्रतीत होगा। तो सेकंड दर्पण में देखने पर डायरेक्ट बात याद रखो, कभी सवाल को सॉल्व मत करना। दूसरे दर्पण में जब भी हम किसी भी समय को देखेंगे तो रियल समय वही लौट आता है। आप घर पे अपने प्रैक्टिकल कर लेना। आप एक बड़े मिरर को लेके आना, पहले अपने मिरर में एक इमेज को डालना, उस मिरर इमेज को दूसरे दर्पण में डालना, तो वही रिपीट हो जाएगी, वही रिपीट हो जाएगी। बच्चों, आप अपने घर पर एक टीवी लगाओ किसी रूम में, एक किसी भी रूम में एक टीवी लगाना और एक बड़े से मिरर को लेना और बाहर लॉबी में लगा देना, जिससे इस टीवी की इमेज उस मिरर पे पड़े। तो जब टीवी की इमेज जब मिरर पे पड़ेगी तो मिरर लेफ्ट राइट चेंज कर देगा। फिर मिरर इमेज को किसी दूसरे रूम में लगा देना, एक दूसरे मिरर को लगा देना, उस मिरर इमेज दूसरे वाले प्रतिबिंब पे पड़े। तो जब दूसरे मिरर इमेज जब दूसरे मिरर पे पड़ेगी तो एक्चुअल टीवी वही बन जाएगी जो रियल थी। तो दूसरी बार जब हम मिरर पे जाते हैं तो वापस वही लौट आता है, वापस लौट आता है। बेटा सर मुझे समझ नहीं आया, प्लीज बता दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक घड़ी को, किसी भी घड़ी को पहली बार मिरर में देखते हैं तो समय हमेशा चेंज होता है। मैंने बोला था यहां पर 8:40 हो रही हैं, तो मिरर में 11:60 से माइनस कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3:20 हो जाएंगी। फिर दूसरे दर्पण में देखेंगे तो वापस वही 8:40 आ जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या सर पहली बार देखूंगा, तीसरी बार देखूंगा, पांचवी बार देखूंगा, सातवीं बार देखूं, नौवीं बार देखूं, 11वीं बार देखूं, 13वीं बार देखूं, मतलब विषम संख्या बार देखूंगा, तो बेटा क्या होगा, समय चेंज होगा, समय चेंज हो जाएगा। अगर सम संख्या बार देखूं, 2 बार देखूं, 4 बार देखूं, 6 बार देखूं, 8 बार देखूं, 10 बार देखूं, अगर समय सम संख्या हो तो बेटा नो चेंज होगा, तो समय नो चेंज होगा। ये बात याद रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि मेरी घड़ी में 4:25 हो रहे थे और आपसे पूछ ले कि बताओ 100वें दर्पण में देखने पे क्या होगा। 100वें दर्पण में देखने पे क्या होगा, सवाल में ये पूछ ले कि 100वें दर्पण में देखने पे समय क्या प्रतीत होगा। तो देखो, अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या है, इवन नंबर सम संख्या हो तो समय नो चेंज, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या, तो समय बदल जाएगा। तो 100 सम संख्या है तो नो चेंज, 4:25 का 4:25 रहेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 100वीं बार देखोगे तो 100 बार प्लस माइनस करते रहोगे, प्लस माइनस करते रहोगे। दिव्यांशु मिश्रा कहते हैं सर गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया भैया, कौन सा पॉइंट गलत बता दिया बेटा, बता दो। दिव्यांशु मिश्रा सर रिपीट कर दीजिए, कौन सा पॉइंट रिपीट कर रहा है बच्चा, बता दो। देखना बेटा, पहली बार देखा तो चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया। दूसरी बार देखा तो वही वापस आ गया, नो चेंज हो गया। सही तो है बेटा, सही तो है। विषम में देखोगे तो चेंज होगा, सम में देखोगे तो नो चेंज होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ सभी बच्चों का। तो ये पैटर्न सभी बच्चे याद कर लेना। कभी कभी थोड़ा डीपली पॉइंट पूछ ले तो ऐसे बात आ सकती है कि मेरी घड़ी में एक समय हो रहा था, उस समय को बच्चों मैंने किसी भी मिरर में देखा, जैसे मान लो 50वें मिरर में देखा या 99वें मिरर में देखा, कुछ भी बोल सकता है। तो इतना प्लस माइनस थोड़ी करेंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ऑड नंबर होगा, कोई भी ऑड नंबर वैल्यू हो तो चेंज हो जाना है, और कोई इवन नंबर की वैल्यू होगी तो नो चेंज रहना है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। पर ऐसा सवाल एक देखने को मिला है
कि दूसरी बार दर्पण में देखा गया तो क्या होगा। तो सेकंड वाला आप बच्चे क्या करते हैं, दो दो बार माइनस प्लस माइनस करते हैं, करने की कतई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना, आगे बढ़ जाना बेटा, ठीक है। कर लेंगे सारे बच्चे। तो ये आपका वर्टिकल मिरर की पूरी कहानी हो गई। सवाल कैसे बनते हैं देख लो बेटा। एक घड़ी में 5:45 हो रहे थे, तब दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना होगा। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब का उसने नाम ले लिया, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो बेटा जब भी कभी नाम नहीं ले, तो बेटा मिरर इमेज की बात करें तो हमेशा वर्टिकल ही माना जाता है। अगर कोई भी नाम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नाम नहीं ले, तो आप उस कंडीशन में हमेशा वर्टिकल ही मानेंगे, वर्टिकल ही मानेंगे। जब कभी वर्टिकल केवल मिरर का यूज करे कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो हमेशा उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, वर्टिकल ही मानेंगे। अगर लिख कर दे कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब बोले या दर्पण प्रतिबिंब बोले लिखकर कि हॉरिजॉन्टल इमेज बताओ, ये जल प्रतिबिंब बताओ, तो हॉरिजॉन्टल मानना है, अदरवाइज हर सवाल को वर्टिकल मानना है। तो 5:45 हो रही हैं, 5:45 हो रही हैं, तो डायरेक्ट हम इसको 11:60 से माइनस कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 15 मिनट ये बचेंगी, 11 में से 5 गया, 6:15, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। हरी यादव कहते हैं सर ऑड नंबर में नो चेंज होगा, इवन नंबर में चेंज। बेटा ये ऑड नंबर है बेलो, पहली बार हमने मिरर में देखा तो चेंज कैसे हो गया है, ये चेंज कैसे हो गया देखना बेटा। हाँ, ऑड नंबर में हमेशा याद रखो, ऑड नंबर में होगा चेंज और इवन नंबर में होगा नो चेंज, नो चेंज होगा। थोड़ा पढ़ने पर फोकस करो, है ना, थोड़ा पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे सर कैसे, कंफ्यूजन है इसमें। तो अब एक बात बता मेरे भाई, एक घड़ी को 5:15 45 हो रहे थे, दर्पण में देखने में क्या समय व्यतीत हुआ, तो दर्पण कितने यूज हुए, एक। अब एक ऑड नंबर है इवन है, अब बोलेंगे सर एक ऑड नंबर है, एक तो ऑड नंबर है, 1 3 5 ये ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर में चेंज होता है, देख चेंज हो गया, 5:45 हो रहे थे, 6:15 होने लगे, तो ये चेंज हो गया, देख ले चेंज हो गया। ऐसे याद कर लिया करो, ऐसे याद कर लो, है ना। इतनी सिंपल सिंपल सी बात भी बच्चे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता। कैसे सिलेक्शन हो जाए है? पहली बार देखते हैं तो बदल रहा है, और एक नंबर क्या सम संख्या होती है आपके हिसाब से, सम संख्या होती है तो कर लो बेटा। 11:60 का क्या होगा बेटा, 12 बजे से 11:60 का क्या करोगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। अच्छा 12 बज रहे होते हैं बेटा, 11:60 का मतलब 12 बज रहे होते हैं। एक बात बता दोस्त, जब फिक्स 12 ही बज रहे होंगे तो कुछ नहीं होगा, 12 को 12 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 बज रहे, 11:60 का मतलब होता है फिक्स 12 बजे होते हैं, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन दोस्त हो रही होती है। अब इस कंडीशन को, ये 12 बज रहे हैं, और 12 बजे को जब 12 बजे से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, 0 0 वही बचेगा। तो न तो लेफ्ट होगा ना राइट होगा, वही का वही पॉइंट रहेगा बेटा, वही का वही रहेगा, 0 0 मिनट रहेंगी, 12 में से 12 गया तो 0 बचेगा, तो 0 बजे का मतलब बेटा क्या होता है, 12 बजे ही होता है, 12 बजे होता है। तो जब फिक्स 12 बजते हैं तो कोई भी सुई न तो आगे होगी न पीछे होगी, बिल्कुल एक एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट होगी बच्चे, ये होगा आपका आंसर। और पूछ लो क्या पूछोगे। और बताओ भाई। हम 12 बराबर 0 भी ले सकते हैं, 12 का मतलब देखो 0 भी ले सकते हो, 13 लिखा हुआ आ जाए तो 13 को 1 कर लेना, 14 बजे का मतलब 2 होता है, 15 बजे का मतलब 3 होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। और किसी को कोई समस्या, कर ले। वाटर इमेज की तरफ बढ़े, अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा वाटर इमेज, जिसको हम हॉरिजेंटल मिरर कहते हैं। अगला होता है बेटा हमारा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कह दो, या इसको क्षैतिज प्रतिबिंब कह दो। क्षैतिज को बेटा हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक। और जल प्रतिबिंब को हम
वाटर इमेज कहते हैं। ऐसा कोई भी नाम लिखा हुआ दिखे वाटर इमेज, तो इसकी कंडीशन भी समझ लो। इसकी कंडीशन कहती है कि मिरर आपका ये बना होगा और वाटर इमेज हमेशा पानी नीचे की तरफ होता है, तो नीचे अगर मिरर लगा दूं तो ये इसकी वाटर इमेज बनती है। कंडीशन दोस्त कुछ ऐसी बनेगी, कंडीशन दोस्त कुछ ऐसी बनेगी, इसको हम वाटर इमेज कहते हैं, पानी वाली। अभी एक बात बताओ, पानी कहां होता है? 11:59 का बता दीजिए बेटा, 11:59 को 11:60 से माइनस कर दो तो 1 मिनट बचेगी, 0 1 मिनट। 0 1 का मतलब बेटा क्या होता है? 0 1 का मतलब क्या होता है? 12:01 हो जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, है ना? क्या नाम है? धीरज प्रताप सिंह। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आप 11:59 को 11:60 से माइनस नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो बेटा तो बता दो। जब हम 11:60 से माइनस करेंगे तो 60 से 59 मिनट माइनस करेंगे तो 1 मिनट बची, तो 1 मिनट हो गई। और 11 से 11 माइनस करेंगे तो 0, तो 0:01 का मतलब होता है 12:01। शिवा कुमार कहते हैं 12:23 को बता दो। ओहो क्या बात है, मैं बच्चों से बहुत दुखी हूं। 12:23 का बताने में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आप इसको 23:60 से माइनस नहीं कर सकते? आप इसको अगर माइनस नहीं कर पा रहे तो बेटा तो 23:60 से माइनस कर दो। लो माइनस कर दिया, 60 से 23 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 5 में से 2 हो गया, कितना बचेगा? 3, 37 मिनट बची। और ये 11 बची, 11:37 हो जाएंगी। ये रहा आंसर बेटा आपका, 11:37। आप माइनस नहीं कर पा रहे हो, आप बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर इसका बता दीजिए उसका बता दीजिए, आप माइनस नहीं कर पा रहे हो। केवल माइनस करना है दोस्त, जो भी बचेगा वही इसका आंसर बन जाएगा, है ना? बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, समझ गए? अब तो बेटा कर लेना, अब तो कर लोगे। जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, जल प्रतिबिंब कहता है कि किसी भी समय को, किसी भी के समय को 18:30 से माइनस कर देते हैं। 18:30 से किसी भी समय को माइनस कर दो तो आपका, तो आपका वाटर इमेज पता चल जाती है। वाटर टाइम, वाटर इमेज पता चल जाती है, ये वाला टाइम पता चल जाता है। 18:30 का मतलब ही होता है, 18:30 को कहीं कहीं पर आपने ये लिखा हुआ देखा होगा 17:90, 17:90। ठीक है बच्चों, ये एक ही बात होती है, इन दोनों का मतलब बेटा एक ही होता है, ध्यान रखेंगे। कैसे पता चला सर 18:30 को 17:90 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कुछ समय 30 से जब माइनस नहीं होता तो यहां से 1 घंटा उधर चला जाता है, 1 घंटा उधर चला जाएगा। तो जब यहां से 1 घंटा उधर जाएगा तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 उधर चली गई तो कितनी मिनट होगी? 90 मिनट होगी। 60 मिनट आ गई, 30 पहले की थी, 90 मिनट। अब यहां से 1 घंटा कम कर दूं तो यहां 17 रह जाएगा, तो 17:90 लिख दो या 18:30 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये याद रखेंगे, 18:30 17:90। अगर मैं 17:90 से माइनस करूंगा तो उसको ही 18:30 कहते हैं, और 18:30 का ही मतलब 17:90 होता है। यहां माइनस कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा। समय बता देता हूं, मेरी घड़ी में 8:20 हो रहे थे, तो मैंने इसको डायरेक्ट पूछा कि जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो आप 18:30 से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 30 में से 20 गया सर 10 बचेगा, और 18 में से 8 गया सर 10 बचेगा। यही आपका वाटर इमेज बन जाएगी और यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वाटर इमेज इस तरीके से बना देंगे। तो जल प्रतिबिंब की कहानी आए तो आप 18:30 या 17:90 से माइनस कर देना, तो आपका जो प्राप्त आंसर होगा वो आपका जल प्रतिबिंब का हो जाएगा। अगर सवाल में एएम दी हो, एएम और पीएम, इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इस बात से बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता। एएम होगी तो एएम में आंसर आ जाएगा, पीएम होगी तो पीएम में आंसर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एएम पीएम पर कोई ध्यान मत दो, कोई ध्यान मत दो, बच्चे जो पूछ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? एएम होगी तो एएम आ जाएगा, पीएम होगी तो पीएम आ जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में चाहे एएम लिख दो चाहे पीएम लिख दो, पहली बात तो आएगी नहीं, तो आपको कोई बात समझनी नहीं है ना। तो एएम पीएम की कहानी तो भूल ही जाओ, इसमें कुछ होती नहीं है। बात बिल्कुल समझ में आ गई, कुछ भी नहीं बचा इसके अलावा। पॉइंट में भी सेकंड दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, बस यही माइनस करना है, इसी तरीके से, इसी तरीके से माइनस करना है। ठीक है बेटा,
क्या समझाऊं बेटा, किसी भी समय को 18:30 से माइनस करना है, 18:30 से जैसे ही माइनस कर देंगे, कोई सा भी समय हो, कैसा भी समय हो, जो भी बचेगा वो उसका वाटर इमेज पता चलती है, वही उसकी वाटर इमेज का जो समय होगा वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है बेटा, यही पता चल जाता है, ठीक है। 1790 कैसे करें, जब भी कोई ऐसा समय हो जब हमारा 30 से माइनस नहीं हो, जैसे मैंने बोला मेरी घड़ी में बच्चों, मैंने बोला कि मेरी घड़ी में 15 बजकर, या ऐसे समझ लो 9:50 हो रहे हैं, और आपसे पूछूं कि वाटर इमेज कितनी होगी, वाटर टाइम कितना होगा, जल प्रतिबिंब में या 36 दर्पण में बोले, कुछ भी कह सकता है कि वाटर इमेज टाइम कितना होगा। अगर सवाल में बेटा ये पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, अब यहां 18:30 से माइनस कर दूं दोस्त, 18:30 से माइनस करूंगा तो 30 में से 50 मिनट माइनस नहीं हो सकती है ना, 30 में से 50 मिनट माइनस नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां 17:90 कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि 18:30 का मतलब, दूसरा मतलब 17:90 होता है, दूसरा मतलब 17:90 होता है, क्योंकि जब 1 घंटा इधर जाएगा तो यहाँ 17 घंटे रह जाएंगे, उधर 90 मिनट हो जाएंगी, तो उसको 17:90 कह देते हैं। इस कंडीशन में माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। 90 में से 50 गया बेटा, कितना बचेगा, 40 बचेगा, और यहाँ बेटा 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा, तो 8:40 हो जाएंगी, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही दोस्त इस सवाल का राइट आंसर होगा। वर्टिकल मिरर में 2:50 का, तो 2:50 को बेटा 11:60 से माइनस कर देंगे, तो आपका 10 मिनट उधर बचेंगी, 9:10 हो जाएंगी वर्टिकल मिरर में बेटा, ठीक है अमित बेटा, ठीक है। क्लियर बच्चे, कभी कभी वैल्यू बेटा पॉइंट में आ जाती है, अगर सेकंड कभी, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सेकंड आ गई तो क्या करेंगे, तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी तो बेटा पॉइंट में माइनस कर देना, कुछ नहीं करना। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि मेरी घड़ी में 7:16 से ही 4/11 हो रही है, 7:16 से 4/11 हो रही है। अब इसको मैंने वर्टिकल मिरर में देखा, वर्टिकल मिरर में, तो क्या क्या दिखेगा बेटा, क्या दिखेगा, मान लो ये पूछ लिया मैंने, है ना, तो 7:16 से 4/11, तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम 11:60 से माइनस कर देंगे, डिपेंड करता है कौन से मिरर की बात कर रहा है। तो जब हम वर्टिकल में देखते हैं तो 11:60 से माइनस करते हैं, हॉरिजेंटल में देखेंगे तो 23:60 से माइनस, सॉरी 18:30 से माइनस करते हैं। तो अब इसको हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये बस माइनस करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये माइनस करने का कॉन्सेप्ट बेटा आपको आना चाहिए। तो 59 60 में से ये माइनस करते हैं, तो कैसे करते हैं देखो, यहां करके दिखा देता हूं, थोड़ी सी स्पीड कैसे बनेगी। 60 माइनस, यहां लिख देता हूं, 60 माइनस, आपको 16 से ही 4/11 माइनस करना था, तो ये माइनस कैसे करते हैं, माइनस करने का कॉन्सेप्ट भी शुरू करो। अब 60 में से 16 घटाएंगे, तो क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूं, 59 सही 1/1 माइनस 16 सही 4/11, क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, हमने 60 को लिख लिया 59 सही 1/1, क्योंकि इसका मतलब भी 60 ही होता है, चेक कर लो, एक एक एक, सॉरी एक का 59 में गुणा करो, 59 प्लस 1 60/1 हो जाएगा। और इसको सही करके करता तो एलसीएम लेके करता बहुत समय लग जाता, बिना एलसीएम के सवाल कैसे होता है। तो 59 में से 16 माइनस कर दो, तो 9 में से 6 गया बेटा, कितना बचेगा 3, और 5 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 4, तो 43, तो ये बचे। अब 1 में से 4/11 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 4/11 जब माइनस करेंगे तो 11 1 11, 11 में से 4 गया बेटा, कितना बचा 7 बचेगा, तो 7/11 ये बन जाएगा, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बनेगी, तो मिनट बनेगी यहां पर 43 सही 7/11, और समय यहां पे कितना हो जाएगा, 11 से 7 गया बेटा, कितना बचेगा 4, तो 4:43 से ही 7/11, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर कभी भी इस तरीके से भिन्न में कोई वैल्यू आ जाए तो बस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, माइनस करने वाले कॉन्सेप्ट यूज करने हैं और आपका आंसर आसानी से लग जाएगा। अभिषेक बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है 18:30 का, ये तो है ना, ये कॉन्सेप्ट होते 11:60 और 18:30 का, क्योंकि जब भी अब कभी घड़ी
पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? हाँ, 30 से ज्यादा होगा तो आपको 1790 से माइनस करना है। अगर ये समय 30 से ज्यादा हो तो 1790 से माइनस करेंगे हॉरिजेंटल के लिए। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन याद रखो। अगर हॉरिजेंटल हो तो आपको 1830 से माइनस करना है। ठीक है, और अगर वर्टिकल हो तो आपको 1160 से माइनस करना है। ये दो बातें अलग अलग पता होनी चाहिए। ये दोनों बातें बेटा अलग अलग पता होनी चाहिए। हॉरिजेंटल केस में 1830 और वर्टिकल केस में 1160, ये दोनों कॉन्सेप्ट से माइनस कर देते हैं। वर्टिकल, इवन और ऑड बता दीजिए। इवन ऑड का मतलब होता है बेटा, इवन ऑड का मतलब होता है कि अगर मैं कभी एक बार घड़ी को देखूं, तीसरी बार घड़ी को देखूं मिरर में, ये एक का मतलब होता है पहला मिरर, तीन का मतलब होता है तीसरा मिरर, तीन मिरर में देखा गया है। पांच का मतलब होता है पांचवें मिरर में देखा जाए, सातवें मिरर में देखूं, नौ मिरर में देखूं, 11वें मिरर में देखूं किसी भी समय को, तो चेंज होगा हमेशा। जो पहला होगा वही नौवां होगा, वही 11वां होगा, वही 13वां होगा, वही 17वां होगा, वही 21वां होगा। क्लियर? अगर किसी घड़ी को दूसरे वाले मिरर में देखूं, या सवाल के चौथे मिरर में देखूं, या सवाल के छठवें मिरर में देखूं, या सवाल के आठवें मिरर में देखूं, मतलब कोई भी इवन नंबर की बात करता है तो नो चेंज होगा। जो रियल एक्चुअल समय हो रहा होता है वही समय आ जाता है। एग्जांपल दे देता हूं, आपकी घड़ी में जैसे मान लो अभी अभी कितना समय हो रहा है, 11:42 हो रही है, 11:42 हो रही है अभी, ये अभी का समय हो रहा है। तो अभी घड़ी में 11:42 हो रही है। अब इस घड़ी को मैं चाहे दूसरी बार देखूं, चाहे चौथी बार मिरर में देखूं, चाहे 6 मिरर में देखूं, या 8 मिरर में देखूं, या 10 मिरर में देखूं, या 100 मिरर में देखूं, या 1000 वाले मिरर में देखूं। 1000 का मतलब होता है 1000 मिरर लगा दो, उनमें अलग अलग समय देखता रहूं। सम संख्या की कोई भी वैल्यू यूज करूंगा तो समय यही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। 11:42 के 11:42 ही रहेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। एक ही बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 10 कितनी भी बार देखूंगा वही समय रहेगा, वही समय रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं 13वें मिरर में देखूंगा तो चेंज हो जाएगा। जो पहला होगा वही 13वां होगा, वही 21वां होगा, वही ये बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर विषम संख्या होगी तो चेंज होगा, और सम संख्या होगी तो नो चेंज होगा। क्लियर बच्चों? एक सवाल कर देंगे इसका। ऐसे सवाल जल प्रतिबिंब का आता है। एक घड़ी में 8:50 हो रहे थे, तो जल प्रतिबिंब में देखने पे क्या समय दिखेगा? अब इसमें साफ साफ बोल दिया है वाटर इमेज। साफ साफ सुने तो वाटर इमेज की बात की गई है। अब जब भी किसी सवाल में वाटर इमेज की बात की जाती है, जब भी किसी क्वेश्चन में वाटर इमेज की बात की जाती है, तो आप सीधे सीधे माइनस कर देंगे। 18:30 से माइनस करोगे, 18:30 से जब माइनस करने गया तो 8:50 माइनस हो नहीं सकती। तो हमने क्या किया, 18:30 की जगह पे 17:90 लिख दिया, 17:90 लिख दिया और माइनस कर दिया। 90 में से 50 जाएगा, 40 बचेगा, और 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। तो 9:40 हो जाएगा, और आपके सवाल का आंसर ए बन जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात इतनी सी है, खत्म सवाल। बाई चांस कभी सवाल आ भी जाए तो इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कर लेंगे सारे बच्चे? हो जाएंगे अब तो। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़े तो इसी तरीके से मिरर वाले सारे क्वेश्चन कर लेना। दो टाइप के मिरर होते थे, दोनों टाइप के मिरर मैंने आपको अलग तरीके से समझा दिए। अब आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। अब बढ़ते हैं बेटा टाइप नंबर 4 की तरफ। एरर वाले सवाल, इनको भी देख लेते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 एरर वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एरर वाले जब सवाल आते हैं बच्चों, तो ये एरर वाले सवाल कैसे करते हैं? एरर वाले सवाल का मतलब होता है घड़ी या तो स्लो चलती है, या घड़ी हमारी कैसी चलती है, फास्ट। तो स्लो चले तो भी एरर है, गलत है। एरर का मतलब होता है गलत घड़ी वाले सवाल, गलत घड़ी वाले सवाल। गलत घड़ी के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो। मैंने बोला एक घड़ी 4 मिनट में, 4 घंटे में 20 सेकंड तेज हो गई, या 20 सेकंड स्लो हो गई। तो तेज होना, धीमे होना, जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं,
इस टाइप के बच्चे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे गलत घड़ी वाले सवाल होते हैं। ठीक है बच्चों, वो सारे आपके गलत घड़ी वाले सवाल होते हैं। कल तक कोशिश करेंगे, कल एंड करेंगे इस टॉपिक का, कल एंड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो गलत घड़ी वाले सारे सवाल समझ लो। कैसे सवाल आएंगे? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सारे बच्चे समझेंगे कि एक घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार दोपहर 12 बजे से ही सेट चालू किया तो मंगलवार के दोपहर 12 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? ये बात हमको पता करनी है। पहले अपना अपना दिमाग लगाओ बच्चे, बताने की कोशिश करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक क्लॉक गेन 1 आवर एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे में 1 घंटा तेज होगी। इफ द क्लॉक इज सेट करेक्टली एट 12 नून ऑन मंडे, वॉट टाइम विल द क्लॉक शो 12 नून ऑन ट्यूजडे? तो मंगलवार को 12 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? इस सवाल का आंसर जल्दी से बता दो कोई भी बच्चा। ये गलत घड़ी वाले सारे सवाल हैं। तो इन सवालों को कैसे करते हैं बताऊंगा, इन सवालों को कैसे करते हैं बताऊंगा। दो तरीके से सवाल कर सकते हैं हम इसको। पहले तो आप ये देख लिया करो घड़ी कितने घंटे चली। देखो सबसे मेन मुद्दा होता है इन सवालों में कि टोटल टाइम गैप पता करना, कि हमने घड़ी को कब चलाया और दोबारा कब देखा, कब चलाया और दोबारा कब देखा, सबसे मेन ये होता है। तो घड़ी को सोमवार को हमने चालू किया, देखो इधर सोमवार को, मंडे को चालू किया हमने। तो मंडे को हमने घड़ी को चालू किया कितने बजे? 12 PM पर। दोबारा कब देखा? ट्यूसडे को कितने बजे? 12 PM पर। कितने घंटे बाद देखा? तो आप बोलेंगे सब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 12 घंटे का आ रहा है, सॉरी 24 घंटे का। तो ये डिफरेंस आ रहा है दोस्त, ये डिफरेंस आपको हर बार निकालना आना चाहिए 24 घंटे का, क्योंकि जो रियल कैलकुलेशन होगी वो इसी अंतर पे चलती है। कि सबसे पहले हम जब हमने घड़ी को देखा तो मंडे के 12 हो रहे थे, दूसरी बार देख रहा हूं तो ट्यूसडे के 12 हो रहे हैं। कितने समय बाद देखा जा रहा है? पूरे आपके 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे में घड़ी कितना बढ़ जाएगी ये बात पता करनी है। बस इसी पे बेस पर ये पूरा सवाल चलता है, अंतर पे चलता है बेटा। तो जो डिफरेंस आ रहा है मंडे 12 से ट्यूसडे 12 तक जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस आपका 12 घंटे 24 घंटे का आ रहा है। 24 घंटे का बेटा डिफरेंस आ रहा है, और यही डिफरेंस पर ये हमारा सवाल बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो करके दिखा देता हूं। एक घड़ी 8 घंटे में 1 घंटा तेज होती है, तो सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 घंटे में कितना तेज हो रही है? 8 घंटे में हो रही है 1 घंटा तेज, 1 घंटा तेज हो रही है। अगर 8 घंटे में 1 घंटा तेज, तो इसका मतलब 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी ये बात पता कर लो। तो 1/8 गुणा 24 हो जाएगा, गुणा 24 होगा। 8 से 24 कितने बार कट गया? 3 बार। तो हम बोलेंगे 3 घंटा कैसी हो जाएगी घड़ी? 3 घंटा फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे, जब अगले दिन मंगलवार दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो उस टाइम पर 3 घंटा फास्ट हो जाएगी। तो यही 3 घंटा फास्ट जोड़ देंगे तो सीधे सीधे आंसर बनेगा मंगलवार ट्यूसडे 12 बजे में जब हमने 3 घंटे जोड़ दिए तो समय बच जाएगा 3:0 3 बज जाएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा मंगलवार 3 PM पर। करेक्ट ऑप्शन मंगलवार 3 PM लग जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। सिंपल सा सवाल था, और ये सवाल हमने आसानी से कर लिया, ये सवाल हमने आसानी से बेटा बना दिया। ठीक, अब सवाल जितने भी आएंगे थोड़े लॉजिकल सवाल बच्चों बनेंगे, थोड़े से लॉजिकल सवाल बनेंगे, ठीक है बच्चों, थोड़े से लॉजिकल सवाल बनेंगे। प्रिंस कुमार बेटा बता देंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से भी सवाल कर सकते हो। इसी सवाल को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक तरफ लिख लो सही सवाल राइट क्वेश्चन, एक तरफ लिख लो राइट सही समय, और एक तरफ लिख दो बेटा गलत समय। सवाल ये ऐसे भी हो सकता था। उसने हमसे सवाल में बोला कि एक घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, 1 घंटा फास्ट हो जाती है, ये सवाल था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सही घड़ी चलेगी 8 घंटे, सही घड़ी चलेगी 8 घंटे, तो गलत कितनी चलेगी? 9 घंटे। हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सेकंड कॉन्सेप्ट, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट से।
सेकंड कॉन्सेप्ट से ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, कि सवाल क्या कह रहा है कि यदि सही घड़ी चलेगी 8 घंटे तो गलत चलेगी सर 9 घंटे, क्योंकि 1 घंटा तेज हो जाती है। साफ साफ सवाल कह रहा था, साफ साफ सवाल कह रहा था कि एक घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। इसका मतलब सही घड़ी चलेगी 8 घंटे तो गलत चलेगी 9 घंटे। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि उसको 12 बजे चालू कर दिया, 12 बजे देखने पे क्या सब विद्युत होगा, तो समय कितने घंटे बाद देखा गया 24। तो रियल घड़ी चलेगी जब 24, जब रियल घड़ी चलेगी 24 घंटे, तो सही गलत घड़ी कितना चलेगी ये बात पता करनी है। तो ये 8 से 24 चली सर, कितने गुना ज्यादा चली सर 3। सही घड़ी जब 8 घंटे चली तो गलत चली 9 घंटे। सही चल गई 24, कितने गुना 3 गुना, तो गलत कितना चलेगी, तो ये भी 3 गुना चलेगी। तो 9 × 27 घंटे, 9 कितना चलेगी 27 घंटे। तो 27 घंटे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जब 24 घंटे चल रही है तब वो 27 घंटे चलेगी, इसका 3 घंटे ज्यादा चलेगी। तो 3 घंटे जब ज्यादा चलेगी तो जोड़ देंगे बेटा, तो ट्यूसडे में 12 PM में अगर हम 3 घंटे जो एक्स्ट्रा चली है वो जोड़ दूं तो भी आपका 3 PM हो जाएगा, तो भी आपका 3 PM आंसर आ जाएगा। सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, है ना, सवाल ऐसे भी हो सकता है। या तो सवाल ऐसे कर लो, या सवाल को ऐसे कर लो कि 8 घंटे में 1 घंटा तेज, तो 24 घंटे में कितना तेज, तो 24 घंटे में कितना तेज, तो 1/8 गुणा 24 कर देंगे तो भी आपका 3 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है बेटा किसी भी तरीके से सवाल को कर लो, हर सवाल ऐसे ही बनना है बच्चों। पॉइंट क्लियर है, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है, क्लियर बेटा। हाँ, तो अगर 2 घंटे होता, अगर 8 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती, 2 घंटे तेज होती, तो यहां गलत घड़ी में 10 घंटे हो जाते। या 8 सही चलेगी 8 घंटे तो गलत चलेगी बेटा, तो गलत, तो गलत चलेगी बेटा 10 घंटे। अगर ये 3 घंटे बढ़ती तो ये चलती 11 घंटे, वो तो उतना ही प्लस कर लेंगे, उतना ही प्लस करते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। डीपीपी का कौन सा सवाल नहीं आया बच्चों, डीपीपी के सवाल पूछ लो, बाकी ये कॉन्सेप्ट कल कराऊंगा, बाकी के ये वाले कॉन्सेप्ट कल कराऊंगा बच्चों, ठीक है। डीपीपी का कौन सा सवाल नहीं आया जल्दी बता दो बेटा, कौन सा सवाल डीपीपी का समझाना है, लिख दो भाई जल्दी से। डीपीपी का जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7, सोनम का 7 सवाल। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो बेटा ये बताया नहीं था, डीपीपी, डीपीपी सवाल नंबर 7 ये कहता है 1 और 2 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल, ये तो सवाल था। 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बेटा देख लो 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, टाइम बराबर 2/11। A1 कितना बनेगा बेटा, 30 का गुणा करेंगे तो 30, प्लस माइनस A2 कितना बनेगा बेटा 60, यही तो था। अलग अलग कर लो बेटा, 2/11 जब माइनस करेंगे, प्लस वाला पहले सॉल्व कर ले, 2/11 गुणा 30 और 60 90 होगा, तो 180/11, जब भाग लगाएंगे तो 16 से ही 4/11 मिनट बनेगा। एक आंसर दोस्त ये बनेगा, एक आंसर दोस्त ये बनेगा। दूसरा आंसर बनेगा बेटा 30 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, और -30 को प्लस बनाएंगे तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे। प्लस के 330 होंगे नहीं होंगे, कल भी समझाया था माइनस की वैल्यू को प्लस की कर लिया करो। कैसे करेंगे, -30 का मतलब होता है 30, माइनस में तो कोण होता नहीं है, तो प्लस का कितना होगा 330, 360 से माइनस कर देंगे तो 330 बचेगा, तो यहाँ 330 ले लिया जाएगा, 330 ले लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा 33 दूनी 66/11, 11 का जब भाग लगाएंगे तो 60 मिनट हो जाएंगी, पूरी पूरी 60 मिनट हो जाएंगी, ये पूरा कट जाएगा 60 बार। तो आंसर बेटा क्या बनेगा, पहला आंसर बनेगा, पहला आंसर बनेगा 1 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर, 1 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। और बी ऑप्शन बनेगा 1 बज के 60 मिनट तो होगी नहीं, तो 1 बज के 60 मिनट को बोलेंगे हम 2 बजे पर, 2 PM पर। ये दो ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन में जो भी होगा बेटा वो लगा लेंगे, जो भी होगा बेटा वो लगा लेंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 बजकर, ओके ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए इसके, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए बेटा, ठीक है मैं समझ गया। 21 से 9/11 मिनट,
54 से 6/11 मिनट। ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए बेटा, ये सही करेक्शन कर लेना। ये इसके रियल ऑप्शन मैंने ये लिख दिए, इसके ऑप्शन मिसप्रिंट है, डीपीपी के ऑप्शन मिसप्रिंट है। ये लगा दिया बेटा, ये लगा दिया, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब पॉइंट क्लियर हो गया। चौदह 15। ये कराया था नहीं, संपाति का मतलब मिलना होता है बेटा, 22 बार होंगी 14वें क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हो ये। 14वां क्वेश्चन, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना, ऊपर से निकलना, ठीक है। संपाती का मतलब क्या होता है बेटा, संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर से निकलना। जैसे ये 3 बज रहा है, संपाती का मतलब होता है जब इसके ऊपर से निकलेगी, जब इसके ऊपर से जब निकलेगी तो जब ऊपर आएगी इसको संपाती बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने बार संपाती होती है बेटा, एक बार मिलती है। तो 12 घंटे में कितने बार मिलती है, तो आप बोलते हैं 12 घंटे में 11 बार मिलती है। तो 24 घंटे में कितने बार मिलेगी, 24 घंटे में बेटा कितने बार मिलेगी सर, 22 बार मिलेगी। 24 घंटे में बेटा 22 बार मिलेगी। इसका यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो 24 घंटे में, तो एक दिन पूछा है उसने, तो एक दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। एक दिन का मतलब बेटा 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में बेटा 22 बार मिलेगी, 22 बार संपाति हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर 22 लग जाएगा। और कौन सा है बेटा? बेटा डीपीपी में एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर पाओ, है ना, सारे सरल सवाल सही है। ये 17वां सवाल, जो उत्सना बेटा का 17 सवाल देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, उस बच्ची का और देख लेते हैं। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। हाँ, ये बात सही है, 44 बार। ये मैंने कल लिखाया तो था बेटा, एक दिन में ये लिखाया तो था, ये फिर भी भूल गए। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। और जब भी बेटा राइट एंगल की बात करें, तो एक दिन में कौन सा सवाल था, 17वां। राइट एंगल की बात करें तो मैंने बोला था 1 घंटे में राइट एंगल कितने बार बनता है, 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आपसे पूछे 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 12 घंटे में बेटा याद रखो 22 बार बनता है, 22 बार। 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 24 घंटे में याद रखो बेटा 44। ये लिखा के गया, कल ही लिखाए थे ये तो। और 24 घंटे का मतलब ही एक दिन होता है, 24 घंटे का मतलब ही बेटा एक दिन होता है। तो 44 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कल ही लिखाए थे ये वाले पॉइंट तो। जब सारे पॉइंट लिखाए, पढ़े ही नहीं है ना, पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। जब सारे पॉइंट पढ़ेंगे नहीं तो यही तो बनेगा बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सारे सवाल कर लेना। बाकी बाकी नेक्स्ट बेटा अब आपको कल कराऊंगा मैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कल चलेगा इसका, ठीक है। 9 को वेरीफाई कर दो बेटा। एक सवाल ऐसा था जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट थे, बाकी सारे सही हैं सवाल। आप करेंगे घड़ी, ये कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार 95 का कोण बनाएंगी। पहली बार 95 का मतलब होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 किसने पूछा है, फर्स्ट टाइम जो आएगा आंसर, वो फर्स्ट टाइम का मतलब होता है बेटा कि फर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि दोनों समय में जो पहला वाला समय होगा वो वाला, वो आपको पता करना है ना। तो आप दोनों समय निकाल लेना, दोनों में जो भी पहला वाला आंसर होगा, पहला वाला जो भी आंसर होगा वही इसका आंसर लग जाएगा। आप इसको लगाने की कोशिश करना, लग जाएगा बेटा, ठीक है। एक ही पीडीएफ है बेटा मेरे पास, सारी पीडीएफ नहीं है। PDF 1, PDF 2, PDF 3 ऐसे नहीं खोल सकता मैं, है? इतनी पीडीएफ मेरे पास नहीं रखी है अभी, ठीक है बेटा। और ये डाइस के जो क्वेश्चन बेटा, डाइस की प्रैक्टिस सेट में एक टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं बेटा,
कौन से टाइप के हैं बेटा बता देना, ये टॉपिक एंड होगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा उस टाइम पे, है ना। कल कोशिश करूंगा इस क्लॉक को एंड करने की, उसके बाद मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा, उसके बाद डिस्कस कर लूंगा। एक दो सवाल जैसे नहीं भी आ रहे तो थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, चीजें और आएंगी और थोड़ा सा ट्राई करेंगे सवालों पर। फिर भी नहीं आएगा तो मैं एक डाउट सेशन रख दूंगा क्लॉक के लिए, क्लॉक के लिए बेटा एक डाउट सेशन में रख लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कल और थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जो भी समस्याएं बनेंगी उस समस्या पर थोड़ा सा डाउट सेशन रख लेंगे, और मैं आपको प्रॉब्लम सारी करा के जाऊंगा क्लॉक की, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, सारे सवाल करा के दूंगा आपको, ठीक है। बाकी अगली मुलाकात कल होगी, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।